सबको राधे राधे। भागवत रहस्य का शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवाय नमः। कुल देवी कुल देवता और देवी पितर महाराज की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री बांके बिहारी की जय। भागवत रहस्य की जो उद्देश्य हैं उसमें 21 अध्याय हैं। भागवत महात्म सप्ताह में 12 स्कंद हैं और प्रत्येक स्कंद के अध्याय हैं और हर अध्याय का अपना एक महत्व है और शिक्षा हमारे लिए शिक्षाप्रद है। श्री राधे राधे सबको। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। ओम श्री राधे राधे। परमात्मा के 3 स्वरूप सत्य चित्त और आनंद का वर्णन किया गया है। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य चित्त तथा आनंद। सत्य प्रकट रूप में सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित्त प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रहता है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। श्री राधे राधे। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र हमें सिखाता है। जैसे दूध में मक्खन रहता है फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर दही मंथन करने पर दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करने के से आनंद प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर का जो भी सर्वत्र है फिर भी उनका अनुभव नहीं होता। श्री राधे राधे। जीव है तो ईश्वर ही है, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता नहीं। इसी कारण से इसी आनंद नहीं मिलता। कोई कैसा भी जीव हो उसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति को खोजता है। आनंद अनेक प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से 2 मुख्य आनंद हैं, साधना जन्य आनंद और स्वयं सिद्धि आनंद। श्री राधे राधे। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, जो कि साधना का विषय के नाश होने पर उस आनंद का ही नाश होता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी साधन या विषय नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से ही रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर ही है। सत्य चित्त आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सद्रूप, परिपूर्ण चित्रूप, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा में भी अपूर्ण है। श्री राधे राधे। जीव में चिद अंश है फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था और जिस समय सारी द्वारिका आदि का नाश हो रहा था उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारका में ही नहीं, सबका विनाश हो रहा था तो भी श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता है। कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है। चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है वैसा घर में रखता नहीं है। मनुष्य एकांत में सब स्वरूप में स्थिर रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में
ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को भी अपनी लीला ही मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, जिसका ज्ञान नित्य निकटता है और उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद स्वरूप होना है तो उसे सच्चिदानंद का आश्रय लेना है। यह जीव तब तक परिपूर्ण नहीं होता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। श्री राधे राधे। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप वह तो भगवान श्री नारायण है। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकर करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण स्वरूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है तब तक इसे शांति नहीं मिलती। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अप्रोक्ष साक्षात्कार करता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए ही मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भी ज्ञान नहीं, तो वह बेचारा परमात्मा के दर्शन तो कैसे कर सकता है। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसी का जीवन सफल होता है। वह जीव अनेक वर्षों से, अनंत जन्मों से भोग भोगता चला आ रहा है, फिर भी इसे शांति नहीं मिलती। यह शांति तो तब मिले जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवते नमो नमो, श्रीमद् भगवते नमो नमो, नमो 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 नमो, श्रीमद् भगवते नमो नमो। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।